इस हद तक कंगला हो चुका है कि अब इसके पास 2 लाख रुपए भी नहीं होते। ये हर किसी के दरवाजे पे जाता है, उस इंसान को जाकर झंझोड़ता है जिस इंसान की इसने हमेशा सारी जिंदगी सपोर्ट की। लेकिन सारे के सारे जो दोस्त होते हैं इसके सामने उनकी सारी की सारी असलियत आना शुरू हो चुकी है। अब फैज के पास क्या ऑप्शन रह चुका है? अगर ये हरीम के पास से आता है तो क्या हरीम इसकी मदद कर सकती है? हरीम तक कैसे पहुंचेगा फैज? जो हिसाब से फैज की फैमिली के साथ होता है तो उसके बाद फैज जो है अपनी माँ को और अपनी बहन को राजी करने की कोशिश करता और इन्हें भेज देता है। कहता है कि आप लोग जल्दी से वहां पर पहुंचे, मैं बाद में आ जाऊंगा या मैं कुछ करता हूं। अब फैज की जो इतनी भी कंपनी होती है ये हमेशा के लिए डूब जाती है, घर भी ये बेच देते हैं, लेकिन फिर भी इसका जो उधार है ये नहीं उतरता। उधार फिर भी इसका खत्म नहीं होता, बेचारा मजबूर होता है। लेकिन जहां पर इसकी माँ और इसकी बहन जाती तो वहां पर भी उन सब की उस पूरे खानदान की असलियत आ जाती है, जिस खानदान ने इनके पास सुकून से जिंदगी गुजारी थी, जिस वक्त इनके पास पैसा था। वहां पर भी फैज की माँ को हरीम की याद आएगी और इसके दिल में ऐसा ऐसा हरीम के लिए एहसास पैदा होना शुरू हो जाएगा और फिर ये जाएगी और जाकर हरीम के सामने हाथ जोड़ेगी, उसकी मिन्नतें तरले करेगी कि भाई हरीम बेटा मुझे माफ कर दो। क्योंकि इंसान के पास जब पैसा है ना तो इंसान को कभी भी अपने आप से कमजोर किसी इंसान को नहीं समझना चाहिए, जब अपने आप के ऊपर गरूर नहीं करना चाहिए। कल को आपके ऊपर बुरा वक्त भी आ सकता है। आज फैज के साथ ऐसा हुआ है, फैज की माँ के साथ ऐसा हुआ है। हालांकि फैज की सोच पॉजिटिव थी, से बंदा ठीक था, लेकिन फैज की माँ ने इसकी सोच इस हिसाब से चेंज की है कि ये भी अब हरीम के साथ नफरत करना शुरू कर चुका है। हरीम बेचारी को अंदर से तकलीफ तो होती है, वो बार बार जो अपने वालिद के साथ भी से बात करती है, उससे कहती है कि भाई मुझे जो उस वक्त तक या उस मौके पे बहुत दुख हुआ था जिस वक्त जो वो लैबा के साथ रिश्ता उन लोगों ने तोड़ा था। फैज जाता है, जाकर पहले अपने मैनेजर को आजमाता है जिसको पूरी कंपनी इसने दी हुई थी, इसकी 2-3 लाख 4 लाख सैलरी लगाई हुई थी, सुकून के साथ इसे सीट मिली हुई थी, बड़ा ऑफिस मिला हुआ था, हमेशा इन्होंने इसको एक तरजीह दी थी। तो फैज ने सोचा कि यार चलो पहले इसको आजमाते हैं। भाई 2 लाख रुपए की तो बात है, 2 लाख तो इसके पास सुकून से होंगे। तो फैज से आता है और जाकर बात करता और कहते हैं कि मुझे 2 लाख अर्जेंट चाहिए, मैं अपना काम करूंगा, जैसे मेरा काम हो सकेगा उसके बाद मेरे पास पैसे आएंगे तो मैं आपको वापस कर दूंगा। तो आगे से मैनेजर साहब अकाउंटेंट साहब ये बातें सुनता है तो फौरन फैज को साफ अल्फाज में इनकार कर देता है। इससे कहते हैं कि भाई आप कैसी बातें कर रही हैं, जब से कंपनी बंद हुई है तो उस दिन से मेरा जो घर का सर्कट है मुश्किल से चल रहा है, इसी तनख्वाह से इसी सैलरी से मेरे घर का सर्कट चलता था, अब मैं हमेशा के लिए डूब चुका हूँ, मेरे पास तो एक फूटी कोड़ी तक नहीं है। ये बातें जिस वक्त फैज सुनता है तो बड़ा हैरान और परेशान हो जाता है और देखना शुरू कर देते। हालांकि इसके पास पैसे होंगे, भाई इतने पैसे तो इसके पास होंगे, लेकिन फैज फिर भी इसकी बात को इग्नोर कर देते और कहते हैं कि चलो ठीक है। ये फिर उस दोस्त के पास जाता है जिसकी हमेशा फैज ने सपोर्ट की है, उसके ऊपर मुश्किल वक्त होता था तो फैज पे वो उसे पैसे देता था। अपने दोस्त फरहान के पास जाता है, जाकर उसके साथ बात करता है और कहता है कि आज आपका दोस्त, आज आपका प्यारा दोस्त बड़ी मुश्किल में खड़ा हुआ है, मुझे पैसे दे दो 2 लाख रुपए, मेरा काम हो जाएगा उसके बाद मैं आपको लौटा दूंगा, मैं मुश्किल में हूँ इस वक्त। तो आगे से फौरन जो दोस्त ये बातें सुनता है फैज की ना, तो दोस्त के चेहरे की जो असलियत होती है ना वो बता रही होती है कि भाई ये भी इसे इनकार करने वाला है। और जिस वक्त फैज को इनकार करेगा ना तो फैज को फिर जाकर तकलीफ होगी। फैज उसे थोड़ी बहुत बातें भी सुनाता है कि भाई आपके ऊपर जिस वक्त मुश्किल वक्त होता था तो मैं आपकी सपोर्ट करता था, आपकी मदद करता था, आज मेरी आप मदद करते हैं। आखिरकार फैज के वालिद ने और फैज के खानदान ने, फैज के भाई ने ऐसा क्या किया, करोड़ों की अरबों की गाड़ियां हमेशा के लिए डूब गई हैं। ठीक है, जो भी लोन उठाता है बैंक से वो हमेशा के लिए डूबता है, नीचे जाता है, कभी भी ऊपर उठकर नहीं आता। लेकिन इतना सारा पैसा था फैज वालों के पास, अचानक जो वो ऐसा एक एक करके
करके पैसा सारा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता है। रेहान भी इन्हें अच्छे तरीके से चूना लगाता है। रेहान भी अपना जो सिस्टम होता है वो सारा का सारा यहाँ से लेकर शिफ्ट हो जाता है दूसरे ममालिक में। दोस्त इनकार करेगा फैज़ को, उससे कहेगा कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, मेरे हालात भी बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, आप यहाँ से जाएँ। कोई ना कोई इसे टोपी ड्रामा घुमाएगा और जहाँ से फैज़ मजबूर होकर चला जाएगा। अब फैज़ के पास कोई ऑप्शन नहीं है, कुछ भी उसे समझ नहीं आ रही कि आखिरकार वो करे तो करे क्या, किसके पास जाए, किससे जाकर मदद ले। अगर इसे 2 लाख रुपए मिलते हैं तो उसके बाद इसकी जो है वो जेल से यह जमानत इसकी हो सकती है, और अगर इसे पैसे नहीं मिलेंगे ना तो फिर ये हमेशा के लिए जेल के अंदर चला जाएगा। अगर फैज़ जाता है मुद्दस्सिर के पास और जाकर बात करता है, जब एक इंसान मजबूर होता है ना तो फिर उसे आगे वाला दुश्मन या कोई ऐसा इंसान नजर नहीं आता, वो उसके पास भी चला जाता है जिसके साथ वो हमेशा के लिए नफरत करता है। तो वहां पर मुद्दस्सिर के पास भी जाकर बात कर सकता है, उससे कह सकता है कि भाई मुझे जो वो पैसों की ज़रूरत है। दूसरा ऑप्शन ये भी हो सकता है कि फैज़ रूफ़ी के साथ बात करे। जहाँ अगर फैज़ बात नहीं भी करता ना तो रूफ़ी को जिस वक्त पता चलेगा तो जहाँ पर रूफ़ी इसकी सपोर्ट कर सकते हैं। ये 2 ऑप्शन हो सकते हैं, हरीम मदद करेगी या रूफ़ी इसकी मदद करेगा, फिर जाकर जो फैज़ इस मुश्किल से निकलेगा। फिर जाकर फैज़ के दिल में एहसास भी पैदा होगा कि यार देखें कि मैं जिस ख़ानदान के बारे में गलत सोचता था, जिस ख़ानदान के बारे में मैं हमेशा के लिए बातें की थी, आज वही ख़ानदान मेरी सपोर्ट करने के लिए तैयार हो चुका है। काफ़ी टाइम के बाद हरीम फिर से जॉब ज्वाइन करती है, अपने ऑफिस में जाती है। मुद्दस्सिर जब उसे देखता है, क्योंकि हरीम के साथ जो वाक़या पेश आता है इसे अंदर से टूट जाती है और इस वाक़े का अभी तक फैज़ को भी नहीं पता होता। हरीम जैसे जाती है मुद्दस्सिर उसकी तारीफ़ें करना शुरू कर देता और कहता है कि भाई आप तो एक मजबूत दिल वाली थी, आपके ऊपर इतनी ज़्यादा मुसीबतें आई हैं फिर भी आपने इन मुसीबतों को झेला है, इस मुश्किलात से अपने आप को निकाला है, फिर आप इतनी अंदर से टूट क्यों चुके हैं, इतनी परेशान क्यों नजर आ रही हैं। जिस वक्त हरीम से बातें सुनेगी तो मुद्दस्सिर को कहेगी कि भाई ऐसी बात कोई नहीं है, सारी के साथ जो कहानी होगी इससे बता देगी भाई मेरे साथ ये वाक़या पेश आया, ये परेशानी थी, जो कुछ भी था मुद्दस्सिर को बताएगी। मुद्दस्सिर फिर भी इसकी सपोर्ट करेगा, इससे कहेगा कि आपको जो कुछ भी चाहिए मैं आपकी सपोर्ट करने के लिए तैयार हूँ, आपको परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जिस वक्त जहाँ पर इन दोनों की गपशप जारी होती तो वहीं पर फ़ौरन जो है वो मुद्दस्सिर की बीवी भी आ जाती है। जैसे मुद्दस्सिर की बीवी आती है, मुद्दस्सिर देखता है ऐसे तो बड़ा हैरान और परेशान हो जाता है और वहाँ पर अपनी बीवी से बात करता है और कहता है कि ज़िले शाह तुम अचानक यहाँ पर कैसे आ गई। आगे से ज़िले कहती कि भाई क्या हुआ, अचानक देखकर आपको क्या तकलीफ हुई है, आपको सदमा हुआ है। वैसे भी जितने भी जो मर्द होते हैं वो दूसरी औरतों की तारीफें करते हैं, अपनी औरतों की तारीफें कहाँ करते हैं। अब ज़िले जिस हिसाब से बात करेगी तो मुद्दस्सिर से समझाने की कोशिश करेगा और कहेगा कि प्लीज़ आप ऐसी बातें मत करें, ये शादीशुदा है, ये इसका बच्चा जो है वो एक्सपायर हो चुका है, इसका बच्चा ख़त्म हो चुका है। किसी तरीके से इसे साथ दिलाने की कोशिश करेगा और हो सकता है कि ज़िले की और मुद्दस्सिर की जो एक वैल्यू है इसे भी बन जाए, दोनों की जोड़ी भी अच्छी हो जाए, इन दोनों के बीच में जितनी भी दूरियां हैं वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। मुद्दस्सिर को इस बात का एहसास है कि भाई हरीम का जो बच्चा साया हुआ है ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसका अपना बच्चा नहीं है और जिनकी औलाद नहीं होती तो उनको अंदर से बड़ी तकलीफ होती है। स्टोरी इंटरेस्टिंग बनती जा रही है। फैज़ के ऊपर मुश्किल वक्त आ चुका है, देखते हैं कि फैज़ की सपोर्ट कौन करता है। क्या इसके जो रिश्तेदार हैं जिनके ऊपर ये पैसा फेंकता था, जिनको ये दौलत देता था, जिन्होंने सारी ज़िंदगी से खाया, क्या वहाँ पर फैज़ की सपोर्ट की जाएगी। सही गरीब ख़ानदान जिनके ऊपर टंस करते थे, बातें करते थे, से इनकी सपोर्ट करेंगे। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लास्ट में दिया, आपको क्या लगता है क्या नेक्स्ट एपिसोड में क्या ट्विस्ट आप लोगों को दिखाया जा सकता है, कौन फैज़ की मदद करने वाला है, क्या ये 2 लाख रुपए हरीम इसे दे सकती है या रूफ़ी देगा। अगर फैज़ को ये पैसे मिलते हैं, फैज़ की सपोर्ट की जाती है, हरीम इसकी मदद करती है, तो क्या फैज़ के दिल में हरीम के लिए जगह मकाम बन पाएगा। लास्ट में फीडबैक दें, चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब करते अपना खास ख्याल करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।